सूरज की पहली किरणें आकाश को सुनहरा बना रही हैं। एक नया दिन शुरू हो रहा है। कॉलेज के कैफेटेरिया में दोस्तों का एक ग्रुप बैठा हुआ है। हंसी मजाक। अगले सीन में सिद्धिविनायक का मोबाइल बजता है। वह बिस्तर पर लेटा है। उसकी हालत ठीक नहीं है। सिर में तेज दर्द और बुखार से जूझ रहा है, लेकिन वह फोन उठाता है। अथर्व उससे पूछता है कि वह कैसे है। सिद्धिविनायक सिर दर्द से परेशान है, लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों से मिलने की हामी भरता है। सोचता है कि शायद दोस्तों के साथ समय बिताने से उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए। वह बाथरूम जाता है, चेहरा धोता है और खुद को सामान्य महसूस करने की कोशिश करता है, पर असहजता बनी रहती है। फिर भी वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता और खुद को तैयार करता है। एक शर्ट उठाता है और कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ता है। ही कैफेटेरिया पहुंचता है, उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वह बहुत पीला और कमजोर लग रहा है। अथर्व, जो हमेशा अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, तुरंत उसकी परेशानी भांप जाता है। वह पूछता है, तू ठीक तो है? सिद्धिविनायक अनिच्छा से मानता है कि वह ठीक नहीं है। सिर दर्द अब और भी तेज हो गया है और उसका शरीर बेहद कमजोर लग रहा है। अथर्व बिना देर के निर्णय लेता है कि उन्हें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर जल्दी से उसकी जांच करते हैं और कुछ दवाइयां लिख देते हैं, लेकिन वे यह पूछना भूल जाते हैं कि क्या सिद्धिविनायक को किसी दवा से एलर्जी है या नहीं। इस अहम सवाल के बिना ही उसे दवा दे दी जाती है। अस्पताल से वापस आकर सिद्धिविनायक बेहद थका हुआ महसूस करता है और आराम करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अथर्व फार्मेसी जाता है और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां खरीद कर लाता है। हालांकि फार्मासिस्ट उसे यह नहीं बताता कि दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सिद्धिविनायक डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करता है और बिना कोई शक किए वह दवा ले लेता है। उम्मीद करता है कि अब उसकी हालत में सुधार होगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सिद्धिविनायक की हालत और बिगड़ जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसकी त्वचा जलने जैसी गर्म महसूस होने लगती है और उसे तेज मचली होती है। हालात तेजी से बिगड़ते देख वह फिर से अथर्व को फोन करता है। घबरा से लेकर तुरंत एक दूसरे अस्पताल की ओर भागता है। वहां डॉक्टर बताते हैं कि सिद्धिविनायक को दवा से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो रही है। यह एक गंभीर और खतरनाक स्थिति है, जिसे मेडिकल भाषा में एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सही और पूरी जानकारी साझा करना कितना जरूरी है। सिद्धिविनायक के मामले में सिर्फ एक छोटी सी बात, एलर्जी के बारे में जानकारी अनदेखी रह गई, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। यह एक चेतावनी है कि हमेशा अपने डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूरी जानकारी दें, खासकर अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है। एक छोटी सी जानकारी कभी-कभी बड़ी समस्याओं से बचा सकती है और संकट को टाल सकती है।
कब से हो रहा है इनको? मैम इनको परसों से हो रहा था, लेकिन इन कल जाके दवाई ले ली थी उसकी और प्रिस्क्रिप्शन भी हो दिखा। हम कल मैं उसको लेके गया था दवाई लेने, तो डॉक्टर ने ये दवाई दी। सर दर्द हो रहा था, उसके बाद उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी और कल कह रहा था चक्कर भी आ रही। हाँ, उनकी स्किन भी ज़रा येलो हो गई है, शायद उन्हें एडीआर हुआ। एडीआर मीन्स एक्चुअली एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो ड्रग की वजह से होता है। बहुत से पेशेंट को होता है, कितनों की जान जाती है। इसके बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है, इसीलिए तो फार्माकोविजिलेंस वीक जो सितंबर में मनाया जाता है। इस एडवर्स रिएक्शन बहुत से लोगों के लिए नया है, मतलब क्या है एक्चुअली। इसमें एलर्जी जैसा होता है सिम्टम्स, कुछ लोगों को कोई मेडिसिन सूट नहीं करती है, जिस वजह से उन्हें बेसिकली इसमें नौशा, वोमिटिंग और क्रोनिक ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। शायद उनका भी कुछ लीवर में प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि इन्हें जो मेडिसिन दी गई है उसके लिवर डैमेज के सिम्टम्स हैं, एरिया है। उनकी स्किन भी येलो हुई है, वो टेस्ट करने के बाद हमें पता चलेगा ही। बेसिकली इसका अभी आपको IPC वेबसाइट है, इंडियन फार्माकोपेया कमीशन, इस पर आपको जाके इसके बारे में बताना होगा। और आपने अगर इस पर रिपोर्ट नहीं किया तो शायद उनकी जान भी जा सकती है, और बहुत से लोगों की जान गई भी है इस वजह से। इसीलिए आप इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लें। थैंक यू। An adverse drug reaction refers to an untoward reaction to a medication. ADRs are common and constitute a significant healthcare burden. The most robust database of ADR available in the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System. In 2022, there were over 1.25 million serious adverse events reported and nearly 175,000 deaths. There are 6 emergency departments visits for therapeutic and non-therapeutic medication per 1,000 patients, and about 30% of such visits subsequently require hospitalization. Additionally, in 3 out of every 1,000 hospitals admissions, a patient dies due to an ADR. Thus, ADR increase morbidity, mortality, hospitalization, and healthcare cost. Therefore, healthcare professionals must be ready to identify and treat ADRs and prioritize efforts to prevent their occurrence. Here is the reaction and what organs are involved. That's all about awareness of the ADR. We trust that these pills, injection and drops working to heal us. But what happens when they don't? What happened? Everything meant to help us instead harm us. So aware the people, cure the people. 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 So aware the people, cure the people.